सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर्यावरण पर भारी। जिस सर्वे के आधार पर काटे गए 8,000 से ज्यादा पेड़ वो बाद में निकला गलत। अब फिर से काटे जाएंगे 6,000 से ज्यादा पेड़, फिर खर्च होंगे करोड़ों रुपए। दास सूत्र की पड़ताल, किस गलती की वजह से चढ़ी हजारों पेड़ों की बलि, किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला और कैसे हुआ इस पूरे मामले का खुलासा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पाप एग न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। चूहे करोड़ों का गांजा खा गए, अरबों की अनाज चट कर गए, कागजों पर करोड़ों के बांध बन गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे न जाने कितने सरकारी आहाने बहाने किस्से कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, और अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तब तो जरूर सुनी होगी। इसी फहरिस्त में अब सरकारी सिस्टम की एक नई करतूत जुड़ गई है। ऐसी करतूत जिसे गलती कहें या अक्षम्य अपराध, वो आप ही तय कर लेना ये रिपोर्ट देखकर। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि अफसरों की एक चूक की वजह से 1, 2, 4 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 8,000 से ज्यादा हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ गई। मामला जुड़ा है बस्तर की NH30 पर बन रहे केशकाल बाईपास से, जिस पर सरकारी सिस्टम ने गजब का कांड कर डाला, और वो भी तब जब अभी सड़क बनी ही नहीं है, लेकिन जंगल पहले ही उजाड़ दिए गए। ये सब हुआ है गलत अलाइनमेंट, विभागीय तालमेल की कमी और अफसरों की घोर लापरवाही की वजह से। ऐसी लापरवाही जो बस्तर के 5 किलोमीटर जंगल एरिया के 8,159 हरे भरे पेड़ों पर भारी पड़ गई। अब खुलासा हुआ है कि जिस जगह पेड़ काटे गए वहां सड़क बन ही नहीं सकती, बनेगी ही नहीं। यानी अब किसी नई जगह फिर से पेड़ कटेंगे, फिर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। असल में कोंडागांव जिले में केशकाल बाईपास प्रोजेक्ट के तहत 11.38 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है, जिसे बस्तर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर माना जा रहा है। इससे बस्तर के विकास को रफ्तार मिलेगी। लेकिन सड़क निर्माण शुरू होने से पहले ही ऐसा खुलासा हुआ कि अब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही संकट में पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक जिस अलाइनमेंट पर पेड़ों की कटाई की जा चुकी है वो असल लोकेशन से करीब 100 मीटर दूर है। यानी अधिकारियों ने इतनी छोटी सी जो बात है उस पर भी गौर नहीं की। 100 मीटर का दायरा भी अधिकारी नहीं देख पाए। ये गलती बड़ी है। दायरा भले 100 मीटर का है, लेकिन गलती बहुत बड़ी है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। गलत नक्शे के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट बनाकर दे दी और हजारों पेड़ कटवा डाले। अब पता चल रहा है कि सड़क तो दूसरी तरफ बननी है। और सुनिए, 8,000 से ज्यादा पेड़ कटे सो कटे, ऊपर से गलत अलाइनमेंट पर 2,75,00,000 रुपए का पेमेंट भी हो गया सरकारी खजाने से। और सुनिए, इस वजह से 120 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 300 करोड़ के भी पार पहुंच चुका है। और इस सब के गुनहगार हैं लापरवाह सरकारी अधिकारी। अब सवाल ये है कि जब अलाइनमेंट गलत था तो पेड़ों की कटाई की अनुमति कैसे मिली, वन विभाग ने मार्किंग कैसे की और NH अथॉरिटी ने बिना अंतिम सत्यापन के करोड़ों रुपयों का भुगतान कैसे कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मार्च में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने वन विभाग को इस गड़बड़ी की जानकारी दे दी थी। इसके बाद मामला खुला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हजारों पेड़ काटे जा चुके थे। अब नए सर्वे में पता चला है कि 11.38 किलोमीटर में से करीब 5 से 6 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह गलत सर्वे पर आधारित था। सरकारी लापरवाही का सबसे खतरनाक असर अब सामने आ रहा है, क्योंकि सड़क बनाने के लिए अब सही अलाइनमेंट पर दोबारा पेड़ों की कटाई करनी पड़ेगी। यानी पहले 8,000 पेड़ काटे गए, अब 6,000 से ज्यादा और पेड़ काटने की तैयारी है। मतलब साफ है कि एक गलत सर्वे और विभागीय लापरवाही के कारण बस्तर में 14,000 से ज्यादा पेड़ खत्म होने वाले हैं। ये सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम की नाकामी की जीती जागती मिसाल है। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट कोई नया नहीं है, करीब 9-10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। 2016-17 में केंद्र सरकार ने केशकाल बाईपास के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। मुंबई की एक कंपनी को ठेका मिला था और काम शुरू भी हो गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रोजेक्ट
बंद हो गया। फिर सालों तक फाइलें इस टेबल से उस टेबल तक घूमती रहीं। 2025 में प्रोजेक्ट को दोबारा मंजूरी मिली और लागत हो गई 308 करोड़ रुपए। दुर्ग के ठेकेदार को काम सौंपा गया, लेकिन 4 महीने बाद भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। सवाल सिर्फ गलती का नहीं है, जवाबदेही का भी है। आखिर बिना फाइनल सर्वे के पेड़ों की कटाई क्यों हुई? किस आधार पर 2 करोड़ 75 लाख रुपए का पेमेंट किया गया? और जब गलती सामने आ गई तो गुनहगार अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वन विभाग और एनएच अथॉरिटी दोनों अब जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन यह भी खानापूर्ति लग रहा है। आरोप है कि विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हुआ है वो कोई आम बात नहीं है। अधिकारियों की एक चूक से जंगल साफ हो गया है, कोई छोटी बात नहीं मान सकते इसको। हालांकि प्रोजेक्ट की डीएफओ दिव्या गौतम मान रही हैं कि अलाइनमेंट से हटकर पेड़ों की कटाई की गई है। बकौल डीएफओ जांच टीम बना दी गई है, दोबारा सर्वे और मार्किंग की जा रही है, यानी विभाग भी मान रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग के उप सचिव ने पीसीसीएफ को चिट्ठी लिखकर इस मामले की गहराई से जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी जांच फाइलों में दब जाएगी? क्या ग्रीन स्कैम की असली जिम्मेदारी लेने वाले अधिकारी सामने आएंगे और उन्हें दबोचा जाएगा? उनके नक्शे कद क्या होगा? ये जो भी जानकारी है वो द सूत्र आप तक ज़रूर लेकर आएगा। तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही गुजारिश, आप हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com ज़रूर विजिट कीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी हम अवेलेबल हैं, हमें चाहिए, वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में देखिए देश और प्रदेश की दीगर खास खबरें। शुभ रात्रि। अप्रैल की रिटेल महंगाई बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई है। इसके पहले मार्च में ये 3.40% थी। आज 12 मई को ये आंकड़े जारी किए गए हैं। महंगाई में बढ़ोतरी ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ये तनाव लंबा चला तो महंगाई और आगे बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने पीने की चीज़ों के दाम का बढ़ना है। फूड इन्फ्लेशन अप्रैल में बढ़कर 4.20% पर पहुंच गई है। मार्च में यह आंकड़ा 3.87 पर था। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि सनातन धर्म को खत्म किया जाना चाहिए, ये लोगों को बांटता है। उन्होंने पहले 2023 में भी सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। उदयनिधि ने विजय के शपथ ग्रहण समारोह का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तमिलनाडु के पारंपरिक तमिल आवाहन गीत को कार्यक्रम में 30 स्थान पर रखा गया, जबकि परंपरा के मुताबिक इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। दरअसल 10 मई को विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पहले वंदे मातरम बजाया गया, फिर जनगणमन, इसके बाद तमिल राज्य गीत बजाया गया। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल हुए थे। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस गड़बड़ी के लिए हम जिम्मेदार हैं। परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। 6 से 8 दिनों के अंदर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में जब सवाल पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले निकल गए। देश में मानसून तय समय से पहले यानी कि 4 दिन पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 25 से 27 मई के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक सिस्टम बन गया है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश होगी। ये सिस्टम मानसून को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यूपी बिहार समेत 5 राज्यों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में बारिश की संभावना है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।